अकबर और बीरबल की आधा सच्चा आधा झूठ कहानी। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में थे। उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, क्या कोई मुझे ऐसा वाक्य बता सकता है जो आधा सच और आधा झूठ हो। सभी दरबारी चुप हो गए। यह एक कठिन प्रश्न था और कोई भी इसका उत्तर देने में सक्षम नहीं था। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इसका उत्तर दे सकते हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी हाँ जहांपनाह। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपका पुत्र शहजादा अभी तक जीवित है और स्वस्थ है। अकबर ने यह सुनकर कहा, यह कैसे आधा सच और आधा झूठ हो सकता है। यह तो पूरा सच है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, अगर आपके पास कोई पुत्र नहीं होता तो यह वाक्य झूठ होता, लेकिन क्योंकि आपके पास एक पुत्र है इसलिए यह सच है। इस प्रकार यह वाक्य आधा सच और आधा झूठ है। अकबर और दरबार के सभी सदस्य बीरबल की बुद्धिमत्ता पर हंस पड़े और उसकी प्रशंसा की। अकबर ने बीरबल को एक बार फिर उसकी बुद्धिमत्ता के लिए पुरस्कृत किया। इस प्रकार बीरबल ने अपनी सूझबूझ और चतुराई से एक और समस्या का समाधान किया और साबित कर दिया कि वह न केवल अकबर के दरबार के सबसे बुद्धिमान सदस्य थे, बल्कि सबसे मजाकिया और चालाक भी थे। अकबर और बीरबल की चतुराई। एक बार की बात है, मुगल सम्राट अकबर ने बीरबल से एक प्रश्न पूछा। अकबर ने पूछा, बीरबल, इस संसार में सबसे बड़ी ताकत क्या है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, इस संसार में सबसे बड़ी ताकत बुद्धि है। अकबर ने कहा, मुझे यह साबित करके दिखाओ। बीरबल ने कुछ सोचा और फिर अगले दिन अकबर को अपने साथ शहर की सड़कों पर ले गया। उन्होंने देखा कि एक बड़ा भारी हाथी सड़क पर चल रहा था। बीरबल ने एक आदमी को बुलाया और उससे कहा, क्या तुम इस हाथी को रोक सकते हो। आदमी ने कहा, यह असंभव है, मैं इतना ताकतवर नहीं हूं। फिर बीरबल ने एक छोटे लड़के को बुलाया और उसे कुछ निर्देश दिए। लड़के ने तुरंत एक रस्सी उठाई और हाथी के आगे जाकर रस्सी को सड़क पर फैला दिया। हाथी रुक गया क्योंकि उसे लगा कि रस्सी एक अवरोध है। बीरबल ने अकबर से कहा, देखिए जहांपनाह, इस लड़के ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके इस विशालकाय हाथी को रोक दिया। इस प्रकार बुद्धि सबसे बड़ी ताकत है। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और उसे इनाम दिया। शिक्षा, बुद्धि शारीरिक ताकत से भी बड़ी ताकत है और सही समय पर उसका इस्तेमाल करने से बड़ी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। अकबर, बीरबल और 3 प्रश्न। बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उन्हें अचानक से एक अजीब ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि वह बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेंगे। इसलिए उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाया। पहला प्रश्न। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो अकबर ने कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हें 3 प्रश्न पूछूंगा और मुझे उम्मीद है कि तुम इनके उत्तर दे सकोगे। बीरबल ने आदरपूर्वक कहा, हुजूर, आप पूछिए। अकबर ने पहला प्रश्न पूछा। पहला प्रश्न यह है कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया, महाराज, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज समय है। जब समय निकल जाता है तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता। समय का सही उपयोग करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। अकबर बीरबल के उत्तर से संतुष्ट हुए और उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा। दूसरा प्रश्न। अकबर ने पूछा, दूसरा प्रश्न यह है कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज बुद्धि है। बुद्धि के बल पर ही मनुष्य बड़े बड़े कार्य कर सकता है। तलवार और धन केवल साधन हैं, परंतु बुद्धि ही सबसे बड़ी शक्ति है।
अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और तीसरा प्रश्न पूछा। तीसरा प्रश्न। अकबर ने पूछा, तीसरा प्रश्न यह है कि इस दुनिया में सबसे आवश्यक चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, इस दुनिया में सबसे आवश्यक चीज प्रेम और दया है। बिना प्रेम और दया के जीवन में शांति और सुख नहीं हो सकता। प्रेम और दया ही हमें सच्चा मानव बनाते हैं। अकबर बीरबल के उत्तरों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी और हृदय की उदारता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि तुम न केवल बुद्धिमान हो बल्कि तुम्हारा हृदय भी बहुत बड़ा है। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें सिखाती है कि समय, बुद्धि और प्रेम व दया जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक बार अकबर बादशाह और बीरबल एक बाग में टहल रहे थे। बाग में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और पेड़ों पर मीठे फल लटक रहे थे। बादशाह अकबर ने एक पेड़ से एक फल तोड़ा और उसे खाने लगे। उसी समय उनके मन में एक सवाल आया और उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह बताओ कि दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने सोचा और कुछ क्षणों बाद जवाब दिया, जहां पनाह, दुनिया की सबसे कीमती चीज समय है। अकबर ने हंसते हुए कहा, समय? समय तो हर किसी के पास होता है, इसमें कीमती क्या है? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, समय हर किसी के पास होता है, लेकिन इसका सही उपयोग करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। समय एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता, इसलिए यह सबसे कीमती है। बादशाह अकबर ने बीरबल की बात को गंभीरता से लिया और उन्होंने महसूस किया कि बीरबल सच कह रहा है। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, तुम सही कह रहे हो बीरबल। हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए ताकि हम जीवन में सफल हो सकें। इस प्रकार बीरबल ने एक साधारण सवाल का उत्तर देकर अकबर को एक महत्वपूर्ण सीख दी। अकबर और बीरबल की कहानी। एक समय की बात है, महान मुगल सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान और दरबारी थे, लेकिन सबसे चतुर और समझदार बीरबल थे। बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी के कारण अकबर उन्हें बहुत पसंद करते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक कठिन सवाल पूछा, जिससे दरबार में मौजूद अन्य दरबारी भी हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस संसार में सबसे प्यारी और सबसे कड़वी चीज क्या है? बीरबल ने कुछ समय सोचा और फिर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, इस संसार में सबसे प्यारी और सबसे कड़वी चीज एक ही है, और वह है जुबान। अकबर ने कहा, कैसे? बीरबल ने समझाया, जब किसी व्यक्ति की जुबान से मीठे और अच्छे शब्द निकलते हैं तो वे सुनने वाले को बहुत खुशी और शांति प्रदान करते हैं। लेकिन जब वही जुबान कटु और बुरे शब्द बोलती है तो वह दिल को बहुत चोट पहुंचाती है। इस प्रकार जुबान ही सबसे प्यारी और सबसे कड़वी चीज है। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और दरबार में सभी ने बीरबल की प्रशंसा की। कुछ दिनों बाद एक और घटना घटी। अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने का सोचा। उन्होंने बीरबल को एक अजीब काम सौंपा। अकबर ने कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक ऐसा आदमी ढूंढ कर लाओ जो न तो पूरी तरह से सच बोलता हो और न ही पूरी तरह से झूठ। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और शहर की सड़कों पर निकल पड़े। काफी खोजबीन के बाद बीरबल एक आदमी को दरबार में लेकर आए। उस आदमी से अकबर ने पूछा, तुम कौन हो और तुम क्या काम करते हो? उस आदमी ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं एक झूठा हूँ, लेकिन कभी कभी सच भी बोलता हूँ। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने इस चुनौती को भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। यह आदमी न तो पूरी तरह से सच बोलता है और न ही पूरी तरह से झूठ।
अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की एक बार फिर से प्रशंसा की और उन्हें इनाम दिया। इस तरह अकबर और बीरबल की कहानियां दरबार में और आम जनता में मशहूर हो गईं। शिक्षा। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें सिखाती हैं कि समझदारी और चतुराई से किसी भी कठिन समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। एक बार की बात है, अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे हुए थे। दरबार में सभी दरबारी और बीरबल भी उपस्थित थे। अचानक अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मैं जानना चाहता हूँ। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आपकी क्या जिज्ञासा है? अकबर ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि इस दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई क्या है। बीरबल ने कुछ सोचकर कहा, महाराज, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने उसे समय दिया और बीरबल ने कुछ दिनों तक इस पर विचार किया। फिर एक दिन बीरबल ने अकबर को अपने साथ चलने का निमंत्रण दिया। अकबर बीरबल के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। बीरबल अकबर को एक जंगल में ले गए। वहां उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। बीरबल ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि एक दिन हम सबको मरना है। मृत्यु सबसे बड़ी सच्चाई है। अकबर ने यह सुनकर कुछ सोचने लगे। फिर उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या यह सही है, बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज, यह सत्य है। इस दुनिया में सब कुछ अस्थायी है। हमारा जीवन, हमारी संपत्ति, हमारी खुशियां और दुख सब अस्थायी हैं। लेकिन मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई नहीं टाल सकता। अकबर ने इस सच्चाई को स्वीकार किया और बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने हमेशा की तरह मेरी आंखें खोल दी। मैं इस सच्चाई को हमेशा याद रखूंगा। इस घटना के बाद अकबर ने अपने जीवन में विनम्रता और मानवता का पालन करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने प्रजा के साथ न्याय और दया का व्यवहार किया और अपने राज्य को और भी समृद्ध बनाया। बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर की समझदारी ने मिलकर मुगल साम्राज्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। बहुत समय पहले की बात है, जब अकबर नामक एक महान बादशाह दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान थे। अकबर एक न्यायप्रिय और समझदार शासक थे। उनके दरबार में कई होशियार मंत्री थे, जिनमें से बीरबल सबसे चतुर और हास्यप्रिय थे। बीरबल की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के किस्से पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। एक दिन अकबर और बीरबल आम जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनने का निर्णय लेते हैं। वे भेष बदलकर गुपचुप तरीके से नगर की गलियों में निकल पड़ते हैं। घूमते घूमते वे एक गांव में पहुंचते हैं, जहां लोगों ने उन्हें पहचान लिया। लोग अपने राजा को देखकर बहुत खुश होते हैं और स्वागत करते हैं। वहां एक वृद्ध महिला आकर कहती है, बादशाह सलामत, मेरे बेटे की शादी होनी है और मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? अकबर उस वृद्ध महिला की बात सुनकर दुखी होते हैं और उसकी मदद करने का निर्णय लेते हैं। लेकिन तभी बीरबल बीच में आकर कहता है, महाराज, क्यों न हम इस महिला की समस्या को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें और कुछ ऐसा करें जिससे उसे भी मदद मिले और सभी का मनोरंजन भी हो। अकबर बीरबल की बात मान जाते हैं और कहते हैं, बीरबल, तुम्हारी योजना क्या है? बीरबल मुस्कुराते हुए कहता है, महाराज, हम एक प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे। जो भी व्यक्ति इस वृद्ध महिला की समस्या का सबसे अनूठा और हास्यास्पद समाधान प्रस्तुत करेगा, उसे हम पुरस्कृत करेंगे और उसकी मदद भी करेंगे। अकबर को बीरबल की योजना पसंद आती है और वे प्रतियोगिता की घोषणा कर देते हैं।
पूरे गांव में यह खबर फैल जाती है और लोग बड़ी संख्या में प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पहुंच जाते हैं। पहला व्यक्ति आता है और कहता है, मैं इस महिला को अपनी एक बकरी दूंगा, जिससे वह दूध बेचकर पैसे कमा सकेगी। दूसरा व्यक्ति कहता है, मैं इसे अपने खेत में काम करने के लिए जगह दूंगा, जिससे इसे पैसे मिलेंगे। तीसरा व्यक्ति कहता है, मैं इसे अपने घर में रहने के लिए एक कमरा दूंगा, जिससे इसका किराया बचेगा। फिर एक युवक आता है और कहता है, मैं इस महिला को अपने सारे पैसे दे दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि यह महिला मुझे अपनी बेटी बना ले। यह सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और वृद्ध महिला भी मुस्कुरा देती है। अकबर और बीरबल भी हंसते हुए युवक की अनूठी सोच की तारीफ करते हैं और उसे पुरस्कार देते हैं। इसके साथ ही वे वृद्ध महिला की आर्थिक मदद भी करते हैं। इस तरह बीरबल ने न केवल वृद्ध महिला की मदद की, बल्कि लोगों का मनोरंजन भी किया। अकबर और बीरबल की जोड़ी ने एक बार फिर अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी से सबका दिल जीत लिया। इस घटना के बाद अकबर और बीरबल की प्रसिद्धि और भी बढ़ गई और उनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगीं। एक लंबी और मनोरंजक कहानी अकबर और बीरबल के बीच की एक रोचक घटना पर आधारित है। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक अजीबोगरीब सवाल पूछा, बीरबल, तुम्हें बताना होगा कि क्या एक ऐसी चीज है जो हाथ में हो तो खाने के लिए खराब है, और अगर मुंह में लेकर चला जाए तो अच्छी हो जाती है। बीरबल ने विचार किया और फिर एक बेलन को उदाहरण देते हुए कहा, महाराज, यह बेलन है। यदि हाथ में हो तो इससे कोई भी खाना बनाना असंभव है, परंतु यदि इसे मुंह में रखा जाए तो इससे अच्छे स्वादियों वाले व्यंजन बन सकते हैं। अकबर को बीरबल का उत्तर बहुत पसंद आया और वे बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित करते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं का समाधान बुद्धिमत्ता और अद्वितीय सोच से होता है। शाहनशाह अकबर की एक रोचक कहानी यह है। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक महान सवाल पूछा। उन्होंने सभी उपस्थित मंत्रियों और दरबारियों से पूछा, यदि आपके पास 3 आशीर्वाद मांगने का मौका होता तो वे क्या होते? सब लोगों ने अपने अपने तरीके से उत्तर दिया। एक मंत्री ने कहा, हेल्थ, वेल्थ और विस्डम, स्वास्थ्य, धन और बुद्धिमत्ता। दूसरे ने कहा, धर्म, अर्थ, काम, धर्म, धन और कामना। इसी तरह सभी ने अपने अपने विचार प्रकट किए। अकबर ने फिर बीरबल से भी यही सवाल पूछा। बीरबल ने विचार करते हुए कहा, महाराज, यदि मुझे आशीर्वाद मांगने का मौका मिले तो मैं सिर्फ एक आशीर्वाद मांगूंगा। अकबर ने इस पर हैरानी जताई और पूछा, क्या, क्यों? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मैं तब तक आशीर्वाद मांगना नहीं बंद करूंगा जब तक कि आप मुझे विचार और बुद्धिमत्ता देने के लिए आशीर्वाद न दें। इस प्रकार बीरबल ने अकबर को उसकी समझ और बुद्धिमत्ता की महत्वपूर्णता याद दिलाई। बीरबल की खिचड़ी। एक ठंडे दिन में अकबर और बीरबल दरबार में थे। अकबर ने कहा, इस ठंड में कोई भी आदमी नदी में नहीं जा सकता। बीरबल ने कहा, महाराज, ऐसा कोई भी कर सकता है अगर उसके पास हिम्मत हो। अकबर ने कहा, अगर कोई इस ठंड में पूरी रात नदी में खड़ा रह सकता है तो मैं उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। एक गरीब आदमी ने यह चुनौती स्वीकार की और पूरी रात नदी में खड़ा रहा। अगले दिन अकबर ने उससे पूछा कि उसने यह कैसे किया। आदमी ने जवाब दिया, मैंने किनारे पर जलती एक मशाल की ओर देखता रहा और खुद को गर्म रखने की कल्पना की। अकबर ने कहा, इसका मतलब तुमने मशाल की गर्मी का उपयोग किया, इसलिए तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। बीरबल ने यह सुना और चुप रहा। अगले दिन उसने अकबर को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया और खिचड़ी बनाने की तैयारी शुरू की। वह खिचड़ी को ऊंचाई पर लटकाकर नीचे एक छोटी सी आग जलाई।
अकबर ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बीरबल ने उत्तर दिया, यदि आदमी मशाल की गर्मी से खुद को गर्म रख सकता है तो यह खिचड़ी भी इस छोटी आग से पक सकती है। अकबर ने बीरबल की समझदारी को सराहा और गरीब आदमी को इनाम दिया। दो सच्चा मुकुट। एक बार अकबर ने एक सुंदर मुकुट बनवाया और सभी दरबारियों से पूछा कि इसमें सबसे सुंदर चीज क्या है। सभी दरबारियों ने उसकी प्रशंसा की, लेकिन बीरबल ने चुप्पी साध ली। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो बीरबल ने कहा, महाराज, सबसे सुंदर चीज इसमें वह है जो दिखाई नहीं दे रही है। अकबर ने पूछा, वह क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, यह मुकुट आपके सिर पर है, यह आपकी महानता और बुद्धिमानी को दर्शाता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। 3-4 मूर्ख। एक दिन अकबर और बीरबल नगर भ्रमण पर निकले। उन्हें एक आदमी मिला जो गधे पर बैठा था और गधा उसके सिर पर एक बोझा उठा रहा था। अकबर ने पूछा, तुम इस तरह क्यों बैठे हो? आदमी ने जवाब दिया, महाराज, गधा पहले से ही बहुत थका हुआ है, इसलिए मैं इसका बोझ कम करने के लिए इसे अपने सिर पर रख रहा हूँ। अकबर ने बीरबल से कहा, यह पहला मूर्ख है, हमें 4 मूर्ख और खोजने होंगे। बीरबल ने कहा, महाराज, दूसरा मूर्ख आप हैं जो इस आदमी से बात कर रहे हैं। तीसरा मूर्ख मैं हूँ जो आपके साथ यहाँ आया हूँ। और चौथे और पांचवें मूर्ख वे लोग होंगे जो हमारी इस मूर्खतापूर्ण बातचीत पर विश्वास करेंगे। अकबर हंस पड़ा और बीरबल की तीक्ष्ण बुद्धि की प्रशंसा की। 4-7 प्रश्न। अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर मुझे एक प्रश्न का उत्तर देना हो तो तुम्हें कितने समय लगेगा? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, तुरंत। अकबर ने कहा, और अगर 2 प्रश्न पूछूं? बीरबल ने कहा, 2 गुना समय लगेगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, अगर 7 प्रश्न पूछूं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तब एक दिन में 7 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मुझे 7 दिन लगेंगे। अकबर ने कहा, तुम तो बहुत चालाक हो बीरबल। बीरबल ने कहा, महाराज, मेरे सभी उत्तर आपके प्रश्नों के अनुसार ही हैं। 5 चोर कौन? एक बार अकबर के दरबार में किसी ने शिकायत की कि उसका कीमती हार चोरी हो गया है। अकबर ने बीरबल को चोर खोजने की जिम्मेदारी दी। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया और सबको एक एक छड़ी दी। उसने कहा, यह जादुई छड़ी है, जिसे भी यह छड़ी छोटी हो जाएगी वही चोर होगा। अगले दिन बीरबल ने देखा कि एक दरबारी की छड़ी थोड़ी छोटी हो गई है। उसने उस दरबारी से पूछा, तुम्हारी छड़ी छोटी कैसे हो गई? दरबारी ने घबराते हुए कहा, मैंने डर के मारे इसे काट दिया था। इस प्रकार बीरबल ने असली चोर को पकड़ लिया। ये कहानियां अकबर और बीरबल के बीच की बुद्धिमानी और हास्य को प्रदर्शित करती हैं। उनकी कहानियां आज भी लोगों को हंसी और सीख देती हैं। बादशाह अपने दरबार में बैठे थे और उनके मन में एक सवाल आया। उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा कि तलवार सबसे शक्तिशाली है, किसी ने कहा कि धन सबसे शक्तिशाली है, तो किसी ने कहा कि ज्ञान सबसे शक्तिशाली है। लेकिन अकबर को किसी भी उत्तर से संतोष नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? बीरबल ने थोड़ा सोचकर कहा, महाराज, सबसे शक्तिशाली चीज तो बुद्धिमानी है। अकबर ने कहा, यह कैसे संभव है? इसे प्रमाणित करो। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं इसे आपको एक घटना के माध्यम से समझाता हूँ। कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक कठिन स्थिति का निर्माण किया जिसमें सभी दरबारियों को शामिल किया गया। एक दिन बीरबल ने एक नकली गहने का सेट बनाया और इसे बहुत कीमती बताया।
फिर उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, ये गहने बहुत कीमती हैं और इन्हें संभाल कर रखना चाहिए। अकबर ने वह गहने अपने खास दरबारी को सौंप दिए। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर से कहा कि गहने गायब हो गए हैं। अकबर ने दरबारियों से पूछा कि गहने कहाँ गए। सभी दरबारी चिंतित हो गए और एक दूसरे पर शक करने लगे। बीरबल ने फिर अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, महाराज, मैं जानता हूं कि गहने कहाँ हैं, लेकिन इसके लिए हमें उस दरबारी से पूछताछ करनी होगी जिसने गहने संभाले थे। दरबारी डर गया और सच्चाई बताने लगा कि उसने गहने चुरा लिए थे और उन्हें कहीं छुपा दिया था। अकबर ने दरबारी को दंडित किया और बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने कैसे जाना कि गहने उसी दरबारी ने चुराए थे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह बुद्धिमानी का ही परिणाम है। जब हम किसी मुश्किल स्थिति का सामना करते हैं तो बुद्धिमानी ही हमें सही रास्ता दिखाती है। तलवार, धन और ज्ञान सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए बुद्धिमानी सबसे अधिक शक्तिशाली होती है। अकबर ने बीरबल की बात से सहमत होकर उनकी बुद्धिमानी की सराहना की। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धिमानी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। बीरबल का अनोखा न्याय। बादशाह अकबर के दरबार में आए दिन लोग अपने अपने मसलों को लेकर आते थे और अकबर अपने बुद्धिमान मंत्री बीरबल की सहायता से उनका हल निकालते थे। एक दिन एक व्यापारी और एक किसान अपने विवाद को लेकर दरबार में पहुंचे। विवाद का आरंभ। व्यापारी ने अकबर से शिकायत की, महाराज, इस किसान ने मेरी संपत्ति चुरा ली है। किसान ने इसका विरोध किया और कहा, नहीं महाराज, मैंने कुछ भी नहीं चुराया। यह व्यापारी झूठ बोल रहा है। अकबर ने दोनों पक्षों को सुना और फिर बीरबल की ओर देखा, जो हमेशा की तरह शांत और विचारशील बैठे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले का समाधान निकालो। बीरबल की योजना। बीरबल ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करना शुरू किया। कुछ देर के बाद उन्होंने एक योजना बनाई और बादशाह से कहा, महाराज, हमें इस मामले की जड़ तक पहुंचने के लिए थोड़ा अनोखा तरीका अपनाना होगा। बीरबल ने किसान और व्यापारी से कहा, हम एक परीक्षण करेंगे जिससे हमें सच का पता चलेगा। दोनों पक्षों को एक एक छड़ी दी जाएगी। ये छड़ियां जादुई हैं और रात भर में इनकी लंबाई बढ़ जाएगी। जो भी झूठ बोलेगा उसकी छड़ी की लंबाई 1 इंच कम हो जाएगी। सच का उद्घाटन। दोनों पक्ष रात भर अपनी छड़ियों के साथ रहे और सुबह दरबार में वापस आए। बीरबल ने सबसे पहले व्यापारी की छड़ी देखी, फिर किसान की। उन्होंने देखा कि व्यापारी की छड़ी 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अब सच्चाई स्पष्ट है। यह व्यापारी झूठ बोल रहा है। इसकी छड़ी 1 इंच छोटी हो गई है, जिसका मतलब है कि इसने रात को डर के मारे अपनी छड़ी को काट दिया था ताकि उसकी लंबाई कम न हो जाए। न्याय का वितरण। अकबर ने व्यापारी को दंडित किया और किसान को निर्दोष घोषित किया। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की एक बार फिर प्रशंसा की। इस प्रकार बीरबल ने अपनी अनोखी चालाकी और समझदारी से एक और मुश्किल मामला सुलझा दिया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी जटिल क्यों न हो। अकबर बादशाह अपने दरबार में एक सवाल पूछते हैं, बीरबल, बताओ, तुम्हारे नगर में सबसे बड़ा लोकप्रिय व्यक्ति कौन है? बीरबल सोचते हैं और फिर कहते हैं, महाराज, सबसे बड़ा लोकप्रिय व्यक्ति वह है जो अपने कामों से लोगों के दिलों में बस जाता है। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मुझे लगता है कि वो व्यक्ति आप ही हैं, जिनके सामर्थ्य और न्याय संवेदना की बदौलत लोग आपकी बड़ी सम्मान करते हैं। अकबर बादशाह बड़े खुश हो जाते हैं और बीरबल को सम्मानित करते हैं।
उन्हें विशेष इनाम देते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई और समझदारी ही होती हैं जो एक व्यक्ति को वास्तविक में महान बनाती हैं। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक नया दरबारी आया। उसका नाम था राघव और वह अपनी बुद्धिमानी और सूझबूझ के लिए जाना जाता था। कुछ दरबारियों को यह बात अच्छी नहीं लगी कि एक और बुद्धिमान व्यक्ति दरबार में आ गया है जो शायद उनकी लोकप्रियता को कम कर सकता है। उनमें से कुछ दरबारियों ने मिलकर राघव को नीचा दिखाने की योजना बनाई। एक दिन दरबार में एक सभा चल रही थी। अकबर ने सभी दरबारियों को एक चुनौती दी और कहा, मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरे लिए एक ऐसा सवाल लेकर आए जिसका जवाब सिर्फ बीरबल दे सके। जो यह काम करेगा उसे मैं इनाम दूंगा। दरबार कवियों ने सोचा कि यह सही मौका है राघव को चुनौती देने का। उन्होंने राघव से कहा, तुम न हो और हमने सुना है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, क्यों न तुम बादशाह के सवाल का जवाब खोजने का प्रयास करो। राघव ने सहमति जताई और कहा, ठीक है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। उसने तुरंत बीरबल के पास जाकर कहा, बीरबल जी, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया मेरी मदद करें। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो राघव। राघव ने पूछा, अगर एक व्यक्ति एक ही समय में दो जगह पर मौजूद हो सकता है तो वह कैसे संभव है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, राघव, यह एक सरल प्रश्न है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो एक ही समय में दो जगह पर मौजूद हो सके। राघव ने गंभीर होकर कहा, लेकिन बीरबल जी, एक आदमी ने यह कर दिखाया है। बीरबल ने चौंक कर पूछा, कौन है वह आदमी? राघव ने जवाब दिया, वह आदमी एक कहानीकार है। उसकी कहानियां सुनने वाले लोग उसे अपनी कल्पना में कहीं भी देख सकते हैं। इस तरह वह एक ही समय में कई जगहों पर मौजूद होता है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, बहुत खूब राघव, तुम्हारा उत्तर सही है और बहुत ही बुद्धिमानी से दिया गया है। अकबर ने यह सब सुना और राघव की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। उन्होंने राघव को इनाम देने का वादा किया और कहा, राघव, तुम्हारी बुद्धिमानी और सूझबूझ ने मुझे प्रभावित किया है। तुम हमारे दरबार के एक महत्वपूर्ण सदस्य हो। दरबारियों ने यह देखा और समझा कि राघव वास्तव में बहुत बुद्धिमान है। उन्होंने राघव को स्वीकार कर लिया और उसके साथ मित्रता कर ली। इस घटना के बाद राघव और बीरबल अच्छे मित्र बन गए और दोनों मिलकर अकबर के दरबार में अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से अनेक समस्याओं का समाधान करने लगे। इस तरह दरबार में शांति और समझदारी का वातावरण बना रहा और सभी ने मिलकर अकबर के शासन को सफल और खुशहाल बनाने में योगदान दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक सच्चे बुद्धिमान व्यक्ति को उसकी योग्यता से पहचाना जाता है और उसके साथ सहयोग और मित्रता हमेशा लाभदायक होती है। एक बार की बात है, बादशाह अकबर का दरबार अपनी सामान्य दिनचर्या में लगा हुआ था। सभी दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे और बादशाह अकबर अपनी राजगद्दी पर बैठे हुए थे। तभी एक अजीब घटना घटी। दरबार के एक कोने से एक आदमी दौड़ता हुआ आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे इंसाफ चाहिए जहांपनाह, मुझे इंसाफ चाहिए। अकबर ने उस आदमी को दरबार के बीच में बुलाया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी शिकायत क्या है? आदमी ने जवाब दिया, मेरा नाम राजू है जहांपनाह, मैं एक साधारण किसान हूँ। मेरी शिकायत यह है कि मेरे खेत में एक विशालकाय अजगर आ गया है और वह मेरी सारी फसलें नष्ट कर रहा है। अकबर ने चौंक कर पूछा, अजगर तुम्हारे खेत में और वह तुम्हारी फसलें नष्ट कर रहा है? राजू ने कहा, हाँ जहांपनाह, वह अजगर इतना बड़ा है कि मेरी सारी फसलें खा गया है और अब मैं भूख से मर रहा हूँ, कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने तुरंत बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, इस समस्या का समाधान तुम ही कर सकते हो, जाओ और इस किसान की मदद करो। बीरबल ने सिर हिलाकर कहा, जहांपनाह, मैं तुरंत इस काम पर लग जाता हूँ। बीरबल ने किसान से कहा, राजू, तुम मुझे अपने खेत तक ले चलो, मैं देखता हूँ कि यह अजगर कैसा है।
राजू और बीरबल खेत की तरफ चले गए। जब वे वहां पहुंचे तो बीरबल ने देखा कि सचमुच खेत में एक बड़ा अजगर लेटा हुआ था, लेकिन बीरबल ने गौर किया कि अजगर वास्तव में सो रहा था और उसे कोई फसल नष्ट करने में दिलचस्पी नहीं थी। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर राजू से कहा, राजू, हमें इस अजगर को बिना किसी नुकसान के यहाँ से हटाना होगा। राजू ने घबराते हुए कहा, बीरबल जी, यह कैसे संभव है? यह अजगर इतना बड़ा है, इसे हटाना बहुत कठिन होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य रखो राजू, मुझे एक योजना सूझी है। तुम मेरे साथ मिलकर काम करो। बीरबल ने पास के गांव से कुछ मजदूरों को बुलाया और उन्हें एक बड़ा जाल तैयार करने का आदेश दिया। जब जाल तैयार हो गया तो उन्होंने उसे अजगर के चारों ओर फैला दिया। फिर उन्होंने कुछ मोटी रस्सियों का उपयोग करके जाल को खींचना शुरू किया। अजगर ने थोड़ी देर में अपनी जगह बदलने की कोशिश, लेकिन जाल में फंसने के कारण वहां ही नहीं सका। धीरे धीरे बीरबल और मजदूरों ने अजगर को खींचते हुए खेत के बाहर कर दिया और पास के जंगल में छोड़ दिया। राजू ने राहत की सांस ली और बीरबल को धन्यवाद दिया। बीरबल जी, आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी, मैं आपका आभारी हूँ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राजू, यह सब तुम्हारे धैर्य और साहस के कारण संभव हो पाया है। अब तुम अपनी फसलें सुरक्षित रख सकते हो। अगले दिन बीरबल ने दरबार में लौटकर अकबर को पूरी घटना सुनाई। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी और कुशलता की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ और समझदारी ने एक बार फिर हमें दिखा दिया कि कोई भी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर सही तरीके से हल की जाए तो उसका समाधान संभव है। दरबार में सभी ने बीरबल की तारीफ की और इस घटना को एक मिसाल के रूप में देखा कि बुद्धिमानी और धैर्य के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। अगली कहानी। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल एक यात्रा पर निकले। उनका इरादा था कि वे अपने राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा करें और प्रजा की समस्याओं को समझें। यात्रा के दौरान वे एक सुंदर हरे भरे जंगल से गुजरे। जंगल में चारों ओर हरियाली थी और हवा ताजगी से भरी हुई थी। अकबर और बीरबल ने जंगल की सुंदरता का आनंद लेते हुए थोड़ी देर विश्राम करने का निर्णय लिया। वे एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए और ताजगी भरी हवा में आराम करने लगे। तभी एक गरीब किसान वहां आया और अकबर के पास आकर बोला, जहांपनाह, मेरी मदद कीजिए, मेरी फसल बर्बाद हो गई है और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अकबर ने किसान की बात सुनकर बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस किसान की मदद कैसे की जा सकती है? बीरबल ने किसान से पूछा, तुम्हारी फसल किस वजह से बर्बाद हो गई? किसान ने उत्तर दिया, बारिश समय पर नहीं हुई और सूखा पड़ गया, जिससे मेरी फसल बर्बाद हो गई। बीरबल ने कुछ सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, हमें इस किसान की मदद करनी चाहिए, परंतु इसके साथ ही हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसे हालात का सामना न करना पड़े। अकबर ने सहमति जताते हुए पूछा, तो बीरबल, तुम्हारा क्या सुझाव है? बीरबल ने उत्तर दिया, हम इस किसान को कुछ धनराशि और बीज दें ताकि वह फिर से खेती कर सके। साथ ही हम एक सिंचाई प्रणाली बनवाएं जिसे सूखे के समय भी फसलें बर्बाद न हो। अकबर ने बीरबल की योजना की प्रशंसा की और तुरंत ही आदेश दिया कि किसान को धनराशि और बीज उपलब्ध कराए जाएं। इसके अलावा सिंचाई प्रणाली के निर्माण का कार्य भी शुरू कर दिया जाए। किसान ने अकबर और बीरबल का धन्यवाद करते हुए कहा, जहांपनाह, आपने मेरी और मेरे परिवार की जिंदगी बचा ली, आपका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। अकबर और बीरबल ने किसान को शुभकामनाएं दी और अपनी यात्रा को जारी रखा। कुछ महीनों बाद जब अकबर और बीरबल फिर से उसी क्षेत्र में गए तो उन्होंने देखा कि किसान की फसल लहलहा रही है और सिंचाई प्रणाली ने पूरे क्षेत्र की दशा बदल दी है। किसान ने फिर से अकबर और बीरबल का स्वागत किया और कहा, आपकी मदद और बीरबल की बुद्धिमानी से ही आज हम खुशहाल हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ और योजना ने इस क्षेत्र को समृद्ध बना दिया है, मुझे तुम पर गर्व है।
बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, यह सब आपकी दूरदर्शिता और प्रजा के प्रति आपके प्रेम का परिणाम है। मैं सिर्फ आपका सेवक हूं। अकबर और बीरबल दोनों ही बहुत खुश थे कि उन्होंने एक किसान की मदद करके पूरे क्षेत्र की दशा बदल दी। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सही योजना और प्रयास से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है और लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। अगली कहानी, अकबर और बीरबल सत्य का परीक्षण। एक दिन अकबर बादशाह के दरबार में एक अजीब मामला आया। एक आदमी जिसका नाम रमेश था ने दावा किया कि उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया है और वह अपने बेटे के साथ रह रही है। दूसरी तरफ एक महिला जिसका नाम सुशीला था ने कहा कि रमेश झूठ बोल रहा है और उसने अपने बेटे को जबरदस्ती उसे छीन लिया है। दोनों ही अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए थे और दरबार में खलबली मची हुई थी। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस मामले का समाधान निकालना बहुत ही कठिन है, हमें सत्य का पता लगाना होगा। बीरबल ने दोनों पक्षों की बात सुनी और फिर एक योजना बनाई। उसने अकबर से कहा, महाराज, हमें एक छोटा सा परीक्षण करना होगा जिससे सच्चाई का पता चल सके। बीरबल ने सिपाहियों से कहा कि वे दोनों पक्षों को पास के जंगल में ले जाएं और एक विशेष स्थान पर रखें। जंगल में एक पुराना और विशाल वृक्ष था जिसके नीचे एक छिपा हुआ खजाना था। बीरबल ने सभी को बताया कि यह खजाना बहुत ही मूल्यवान है और जो भी इसे ढूंढ निकालेगा वह इसे रख सकता है। बीरबल ने कहा, हमारी योजना यह है कि रमेश और सुशीला दोनों को खजाना ढूंढने के लिए समय दिया जाएगा। जो पहले इसे ढूंढ निकालेगा वह सत्य के करीब होगा। दोनों ही जंगल में खजाना ढूंढने लगे। रमेश ने जल्दी से खजाने को खोज निकाला और बीरबल के पास आकर कहा, मैंने खजाना ढूंढ लिया है, यह प्रमाण करता है कि मैं सत्य बोल रहा हूँ। बीरबल ने सुशीला को भी बुलाया और पूछा, क्या तुमने खजाना नहीं ढूंढा? सुशीला ने जवाब दिया, मैं खजाना ढूंढने में व्यस्त नहीं थी, मेरे लिए सबसे मूल्यवान मेरा बेटा है, मैं उसे नहीं छोड़ सकती थी। बीरबल ने तुरंत अकबर से कहा, महाराज, सच्चाई स्पष्ट है, सुशीला ही सच्ची माँ है। उसने खजाने की परवाह नहीं की क्योंकि उसके लिए सबसे मूल्यवान उसका बेटा है। रमेश का दावा झूठा है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और रमेश को सजा दी। सुशीला को उसके बेटे के साथ सुरक्षित वापस भेज दिया गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा प्रेम और सच्चाई किसी भी परीक्षा में खरे उतरते हैं। बीरबल की चतुराई और सही दृष्टिकोण ने एक जटिल मामले को सुलझाया और सच्चाई को उजागर किया। कबार की बात है, बादशाह अकबर ने दरबार में यह घोषणा की कि वे चाहते हैं कि उनके दरबार के सभी दरबारी अपनी सबसे मूल्यवान वस्तु लेकर आए और उसे सबके सामने प्रस्तुत करें। अकबर का उद्देश्य यह देखना था कि उनके दरबारियों के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है और उसके पीछे क्या कहानी है। दरबार में सभी दरबारी अपनी अपनी मूल्यवान वस्तुएं लेकर आए। किसी ने कीमती हीरे जवाहरात पेश किए तो किसी ने दुर्लभ किताबें। हर किसी के पास कुछ न कुछ अद्वितीय और अनमोल था। फिर बारी आई बीरबल की। बीरबल ने अपने पास से एक छोटी सी मिट्टी की गुड़िया निकाली और उसे अकबर के सामने प्रस्तुत किया। सभी दरबारी हंस पड़े और सोचने लगे कि बीरबल के पास इससे ज्यादा मूल्यवान कुछ नहीं है। क्या? अकबर ने भी हैरान होकर पूछा, बीरबल, यह मिट्टी की गुड़िया तुम्हारे लिए सबसे मूल्यवान वस्तु के से हो सकती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, इस गुड़िया की कहानी सुनाने के बाद आप समझेंगे कि यह मेरे लिए इतनी मूल्यवान क्यों है। बीरबल ने कहानी शुरू की। कुछ वर्षों पहले मैं एक छोटे से गांव से गुजर रहा था। वहां मैंने देखा कि एक छोटी बच्ची रो रही थी। मैंने उससे पूछा कि वह क्यों रो रही है, तो उसने बताया कि उसकी प्रिय मिट्टी की गुड़िया टूट गई है। वह गुड़िया उसके पास एकमात्र खिलौना था जिसे उसकी माँ ने उसे उपहार में दिया था।
मैंने उस बच्ची की दुख भरी कहानी सुनी और तुरंत उसे एक नई गुड़िया देने का वादा किया। मैंने पास के कुम्हार से एक सुंदर मिट्टी की गुड़िया बनवाई और उसे उस बच्ची को दे दी। उसकी खुशी और मुस्कान देखकर मुझे एहसास हुआ कि इस छोटी सी वस्तु ने कितनी बड़ी खुशी दी। उस दिन से मैंने यह गुड़िया अपने पास रखी है ताकि मुझे हमेशा याद रहे कि सच्ची खुशी और मूल्यवान वस्तुएं धन और दौलत में नहीं बल्कि दूसरों की खुशी में होती है। अकबर और सभी दरबारी बीरबल की कहानी सुनकर भावुक हो गए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने हमें सिखाया है कि सच्चा मूल्य और खुशी उन छोटे छोटे क्षणों में होती है जो हम दूसरों को खुशी देकर प्राप्त करते हैं। यह मिट्टी की गुड़िया वास्तव में सबसे मूल्यवान है। इस घटना से दरबारियों को यह सीखने को मिला कि धन और दौलत से ज्यादा महत्वपूर्ण मानवता और गया है। बीरबल की यह कहानी सबके दिलों को छू गई और उन्हें असली मूल्य और खुशी का मतलब समझाया। अकबर और बीरबल बूढ़े आदमी की सच्चाई। एक दिन अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे और दरबारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। अचानक एक बूढ़ा आदमी दरबार में आया और उसने बादशाह से मिलने की इच्छा जताई। अकबर ने उसे अंदर बुलाया और पूछा, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? बूढ़े आदमी ने झुकते हुए कहा, महाराज, मेरा नाम काशी है और मैं आपके राज्य का एक सामान्य नागरिक हूँ। मैं एक समस्या के समाधान के लिए आपके पास आया हूँ। अकबर ने उसे बैठने का संकेत दिया और पूछा, बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? काशी ने कहा, महाराज, मैं बूढ़ा और असहाय हूँ। मेरे बेटे और बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है और अब मैं बेघर और भूखा हूँ। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वे मेरी देखभाल करेंगे, लेकिन अब वे मुझे घर में नहीं रखना चाहते। मैं बहुत परेशान हूँ और मदद की गुहार लेकर आपके पास आया हूँ। अकबर को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें इस बूढ़े आदमी की मदद करनी चाहिए और उसके बेटे और बहू को उनके कर्तव्यों का एहसास कराना चाहिए। बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर काशी से कहा, काशी जी, आप चिंता न करें, हम आपके बेटे और बहू को यहाँ बुलाते हैं और समस्या का समाधान निकालते हैं। अकबर ने तुरंत काशी के बेटे और बहू को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही समय बाद वे दोनों दरबार में उपस्थित हुए। बीरबल ने उनसे पूछा, क्या आप दोनों जानते हैं कि काशी जी किसी कठिनाई का सामना कर रहे हैं? बेटे ने जवाब दिया, हाँ महाराज, हम जानते हैं, लेकिन हमारी भी समस्याएं हैं और हम उनकी देखभाल नहीं कर सकते। बीरबल ने काशी के बेटे की ओर देखा और कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें पाला पोसा और तुम्हारी सभी जरूरतों को पूरा किया। अब जब उन्हें तुम्हारी जरूरत है तो तुम उनकी देखभाल करने से पीछे हट रहे हो। बेटे ने झुकते हुए कहा, महाराज, हम भी गरीब हैं और हमारे पास साधन नहीं है। बीरबल ने एक चाल सोची और अकबर से कहा, महाराज, मुझे एक योजना सूझी है, हमें इन दोनों को एक मौका देना चाहिए। अकबर ने कहा, बताओ बीरबल, क्या योजना है? बीरबल ने काशी के बेटे से कहा, हम तुम्हें 1 माह का समय देते हैं। इस दौरान तुम्हें अपने पिता की देखभाल करनी होगी। यदि तुम ऐसा नहीं कर पाए तो हम तुम्हें सजा देंगे। साथ ही हम तुम्हें कुछ धनराशि भी देते हैं जिससे तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो सके। बेटे ने सहमति जताई और वादा किया कि वह अपने पिता की देखभाल करेगा। अकबर ने उन्हें कुछ धनराशि दी और कहा, इस धन राशि का उपयोग तुम अपनी जरूरतों को पूरा करने और अपने पिता की देखभाल करने में कर सकते हो। 1 माह बीत गया और काशी का बेटा फिर से दरबार में आया। उसने बीरबल और अकबर से कहा, महाराज, मैं अब समझ गया हूँ कि मेरे पिता की देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। मैंने उनकी देखभाल की और इस दौरान मैंने महसूस किया कि यह मेरा फर्ज है। मुझे माफ करें कि मैंने पहले इस बात को समझा नहीं। अकबर और बीरबल ने उसकी बात सुनकर खुशी जताई और काशी से पूछा, काशी जी, अब